अब कैसे लगाया गया ये तो बताओ। ये टांग खिंचवाया गया या ऐसे यहाँ नाली में पड़े गया? अच्छा, अपनी मार्केटों के ताले लगाने भारी हो रहे हैं। स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं बीटीगंज आर्य समाज मार्केट में, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये नई जो सड़क बनी थी और ये सड़क नई बन के ये नाला भी नया बना हुआ है, लेकिन इस नाले में आप देख सकते हैं कि सरिये निकले हुए हैं और कोई भी सपोर्ट इसमें नहीं दी गई है, ना इसमें कोई स्लैब डाले हुए हैं। तो इसको नाले को लेकर और इस सड़क को लेकर क्या कहना है यहाँ के व्यापारियों का, आइए जानते हैं। क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत आभार आपका। भाई साहब, हमारे समस्या ये हो रही है, दुकान पे कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा है। देखो क्या हालत हो रखी है, नाले में गिरे गए या वे अपनी जान बचाए गए। सर ये देखो एक बार आप कितने खड़े हुए हैं। यहाँ के जो क्षेत्रीय पार्षद है हमारे वार्ड के, सीमा वर्मा के हस्बैंड चंद्र प्रकाश बाटा जी, जो कि देखते हैं, उन्हीं के द्वारा काम कराया गया, जो कि ठेकेदार भी उन्हीं का ही है। कोई भी काम सही गुणवत्ता का नहीं किया हुआ है। ठेकेदार उन्हीं का है, मतलब क्या कहने का? जो भी उनके वार्ड में हो रहा है उन्हीं के द्वारा उनका ठेकेदार है, और कोई काम नहीं करने का। गुणवत्ता देख लो, हमारे निजी खर्चे से ये बने हुए थे स्लैब, जो कि आज तक निर्माण नहीं हुआ। 1.5 महीने हो गए, आपने तोड़ा क्यों? आप ये कह रहे थे नगर निगम से टेंडर पास हुआ है, सड़क सही बनेगी, चैम्बर डलेगा, अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। अब आप बताओ हम क्या करें, कहाँ जाए? तो सड़क तोड़ना कहीं ना कहीं नगर निगम का ये था कि जलभराव समस्या हो जाती है, नालों को दोबारा से दुरुस्त करना था। नाले दुरुस्त करने, नाले तो और ख़राब कर दिया भाई साहब। पहले छोड़े थे, अब नेड़े कर दिए। कहाँ रह जाएगी? एक बारी छोड़ दो, अगर दुकानों के अंदर ना पानी गया तब करना। नाले अगर दुरुस्त होने थे, पानी रोक के आरसीसी होनी थी, चलते हुए पानी में खाना पूर्ति करी सरिये लगा के, कोई भी काम नहीं हुआ। पानी रोक के काम नहीं हुआ। कहीं से भी कहीं तक पूछ लो, पानी रुका ही नहीं। कितने गहरे हैं ये? कितने फीट गहरे हैं ये भाई साहब? 4 फीट के गहरे थे, चौड़ाई 3 के 5-5 फीट, अब 2.5 फीट कर दिए। देख लो, एक बारी छो जान दो, अगर नाली ये सारा पानी अंदर ना घुसा, कौन समझाएगा उन्हें? हम ये चाहते हैं, इस रोड के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। आरसीसी के नाम पे आरसीसी की ये सड़क बनी है, कोई निर्माण ढंग से नहीं हुआ है। अभी आप थोड़ी देर में 10 मिनट बाद देखना, जैसे ही धूल आएगी अंदर उड़ेगी। कब से ऐसे ही है ये नाला खुला हुआ है? 1 महीना हो गया भाई साहब। ये 1 महीने से इन्होंने सड़क पे ग्राहक आने नहीं देने के। 5 दिन इन्होंने रोड बंद रखा ईद के टाइम से। अब एक बात तो होता है, स्लैब हमें जवाब वे संतोषजनक देते नहीं, और हमें ये कह रहे आप कंप्लेंट कर लो। ये क्या बात है? जवाब संतोषजनक देते नहीं है और कहते हैं कि कंप्लेंट कर लो। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं एक भाई और भी। आप क्या कहना चाहोगे भाई? मेरी बात हुई यहाँ इनसे, पार्षद जी से, तो उन्होंने बोला कि हाँ हम करा देंगे, और कराते हैं नहीं। गुणवत्ता बिल्कुल ख़राब है सड़क की, क्योंकि पूरे दिन यहाँ धूल उड़ती रहती है, रेता निकलता रहता है सड़क के अंदर से, और नाले तोड़े हुए आज पूरा 1 महीना हो गया। मेरी दुकान का शटर आज 1 महीने बाद खोला मैंने, टेंट वाले से मेज मंगा के, तब यहाँ मैंने ये अपना शटर खोला। 1 महीना पूरा हो गया दुकान बंद हुए। 1 महीना पूरा हो गया है दुकान बंद हुए और टेंट वाले से ये मेज मंगा के और ये रख के ये दुकान खोली गई है। आप देख सकते हैं ये टेम्परेरी जुगाड़ जो है ये कर रहे हैं जो यहाँ के व्यापारी है, दुकानदार हैं, और नगर निगम की तरफ से ये 1 महीना हो गया, अभी तक नाले में स्लैब भी नहीं डाली गई है। और यहाँ पे बहुत सारे दुकानदार और भी हैं, उनको क्या भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यानी क्या कहना चाहेंगे साहब आप, ये जो सड़क बनी है? सर पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा जी, जो आपके चैनल के माध्यम से आपने इस सड़क का संज्ञान लिया है। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा गुणवत्ता का थोड़ी कमी लगी है, और जिस कारणवश देखिए आप थोड़ी बजरी चमकनी लगी है, जिसका कि हाल ही की अभी बरसात भी नहीं हुई है और अभी 1 हफ्ता ही इस सड़क को निर्माण हुआ है, तो उस लिहाज से लगता है कि सड़क ज़्यादा लंबी नहीं टिक पाएगी। अच्छा, पहले नाला कितना चौड़ा और लंबा था? पहले लगभग इसकी नाले की चौड़ाई 2.5 से 3 फीट थी। हाँ, और अब भी 2.5 फीट तो रखी गई है, क्योंकि जो सरिये बिछाए गए हैं वो 2.5 फुट के पैमाइश के कटे हुए हैं। तो सुना आपने कि इसके जो सरिये हैं वो भी पैमाइश के हिसाब से, और भी दुकानदार हैं उनसे भी जान लेते हैं कि जो ये सड़क बनी है, क्योंकि ये जो सड़क है इसकी गुणवत्ता जो है वो ख़राब बताई है। आप ये जो सड़क बनी है जी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बस सड़क ये कहना चाहेंगे कि इसमें गुणवत्ता अच्छी नहीं है, इसमें माल अच्छा नहीं लगा हुआ है।
और कुछ सड़क में गड्ढे भी हैं। उसको हमने कहा था कि यहाँ पे माल गिरो, गिरा नहीं उसने। किसको कहा था? ठेकेदार को। ठेकेदार कौन है इसका? ये तो नाम मेरा ध्यान नहीं। नगर निगम में आपने शिकायत करी कि इस तरीके से गुणवत्ता कहीं नहीं करी, शिकायत हमने कहीं नहीं करी। आप आए, आपसे बता रहे। अच्छा तो जैसे ये स्लैब नहीं डले हुए हैं, इससे कोई हादसा वगैरह हुआ है? हाँ, हादसा हुआ कि दुकानदारी गिर रहे हैं। सामने हमारा दुकानदारी गिर गया था एक, तो चलते चलते तो गिरेगा, कुछ जगह नहीं होने की इस पर खड़े होने की। तो सुना आपने, दुकानदार ही गिर गए थे। यहाँ पे हमारे साथ एक भाई और भी हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुखमिंदर है और मैं भी एक शहर का नागरिक हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे पार्षद भी हैं। आप उनके अगेंस्ट क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, ये सत्य और उसकी लड़ाई है। अगर शहर में कोई इस तरह का कार्य होगा तो क्या हम सुनिए, व्यापार और जनमानस की जान का सवाल है ये। हमारी पार्टी, हम ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, अच्छा काम कर रही है, नगर निगम भी अच्छा कार्य कर रही है। मगर ऐसी कौन वजह है कि इसमें ठेकेदार या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह का शहर में काम कर रहा है, जो हमारी पार्टी को बदनाम कर रहा है? यार कम से कम देखना चाहिए ना। हमें तो इस चीज़ों को उजागर करना है। हमारी पार्टी हमेशा अच्छा कार्य करती है, पूरे देश में अच्छा कार्य कर रही है, प्रदेश में कार्य अच्छा कर रही है। मगर ये कौन लोग हैं जो मौत के सौदागर बने हुए हैं, जो इस तरह का कार्य करा रहे हैं? ये हमारी मांग है। क्या असुविधाएं हो रही है इस रोड को, सड़क को? असुविधा आप ये देखिए, मैंने भी दिखाया पत्रकार महोदय कि यहाँ पर नाले का निर्माण हुआ है, नाला खुला हुआ है। चूँकि बाजार का मुख्य मार्ग है और आना जाना महिलाओं का, पुरुषों का, बुजुर्गों का, सबका आना जाना होता है। अब अगर ये और सरिये इसमें निकले हुए हैं, अगर परसों भी हमने एक महिला को यहाँ से निकाला, अगर इसमें कोई गिरेगा तो जाहिर सी बात है सरियों में वो उसका यहाँ डेड होना बिल्कुल मतलब मर जाएगा वो। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नगर निगम प्रशासन या कौन, या पार्षद या कौन लेगा? हमें तो ये उन्हें जगाना है नगर निगम को कि आप जब सब जगह इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो कम से कम इस मेन बाजार में इस तरह की प्रवृत्ति क्यों करिए। कितना समय हो चुका है इस नाले को ऐसे खुला हुआ? सर इसे 1 महीना हो गया और 1 महीने में नाला निर्माण तो है ही। ये सड़क आप यहाँ देख, गुणवत्ता, बरसात से पहले इसमें रोडियाँ निकलने लगी, बराबर देखिए रोडियाँ निकल रही हैं। तो सर ऐसा है ना, यहाँ गड्ढे होंगे और नाला खुला हुआ है, इसका निर्माण तो उन्हें ना 4-5 दिन में कर देना चाहिए, इसे ढक देना चाहिए था। व्यापारियों की दुकानें सारी ठप पड़ी हैं, रोजगार, क्योंकि पता है कैसा इतने बड़े नाले को पार करके कैसे कोई आएगा, आप बताइए। अगर नाला निर्माण का तो अगर जो नगर निगम की बात करी जाए तो वो बोलते हैं कि बरसात के दिन आने वाले हैं, जल भराव की समस्या ना हो शहर में, तभी नाले बनवाए जा रहे हैं। तो सर एक बात तो ये पहले नाले हमारे अपनी निधि से बने हुए गए थे, जो कि लोहे के थे, जो कि उसमें चैम्बर खोलने के थे। जैसे आप ये देख सकते हैं, इसका गेट ऊपर की तरफ खुल जाता है, इसे खोलने के लिए तोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने ये कह के क्षेत्रीय पार्षद जी ने खुलवाए और तोड़े कि इसको नाले की चौड़ाई कम कर रहे हैं हम, और उसके बाद हम इसको सड़क से निजी बनवा देंगे, जो कि हमने नगर निगम से टेंडर करा दिया है कि ये जो टूट रहे हैं आपके अपने, उसके बाद नगर निगम बना के देगा। और आज हमें ये कहा जा रहा है कि आपको खुद ही बनाने हैं। ये कौन सी बात है भाई साहब? यानी कि ये सरासर धोखा है ये। बिल्कुल धोखा है। पहले आपने हमारे तोड़ भी दिए, अब आप ये बताओ ये कैसे लगेगा? टूटे हुए पीस रखे हुए सारे नाल, ये लोहे के हमारे जो निजी बने हुए हैं वो सब हमारे अंदर रखे हुए हैं, क्या ये लग जाएगा? साइज देख लो, टेढ़े नीचे, ऊपर नीचे, यही नहीं पता चल रहा सड़क कौन सी जा रही है और नाले कौन से बन रहे हैं। बस हम तो यही चाहते हैं भाई साहब, इस पर संज्ञान ले नगर निगम। तो इसको लेकर आपने जो मेयर हैं उनसे या फिर एमएनए हैं उनसे शिकायत करी है? देखिए ऐसा है, शिकायत का मामला ऐसा है कि चूँकि ललित मोहन जी अग्रवाल जी हमारे सम्मानित मेयर है, वो भी रुड़की में रहते हैं, सम्मानित विधायक श्री प्रदीप बत्रा जी भी यहीं रहते हैं। हमने ये दिखाया है कि हम, देखिए कोई बात चोरी नहीं है, हम ये चाहते हैं कि मीडिया के द्वारा उन्हें पता चले, क्योंकि वो सब जगह अच्छा कार्य कर रहे हैं, अन्य विधायक जी भी, मेयर भी। तो इस गली में किस तरह का माहौल है सब लोगों को पता चले और कुछ बड़ी हानि होने से, जान माल की कोई हानि होने से पहले ही नगर निगम प्रशासन जाग जाए और इसका संज्ञान ले और इसका पुनर्निर्माण कराए। यहाँ का वार्ड पार्षद कौन है अभी? यहाँ पर सीमा वर्मा है, धर्मपत्नी श्री चंद्र प्रकाश बाटा जी। अच्छा, बताया जा रहा है कि जो ठेकेदार हैं जो इस सड़क का निर्माण, नाले का निर्माण कर रहे हैं, वो चंद्र प्रकाश बाटा के भांजे हैं। बिल्कुल हाँ, उनके भांजे हैं। तो मुझे तो खुद ही हास्यास्पद स्थिति लगती है कि जब अधिकतर उनके समाज के लोग भी हैं इस रोड पर, और क्या नाम उनका वार्ड है, वो लगातार पार्षद भी बनते हैं, उन्हें तो और अच्छा कार्य करना चाहिए था। उन्हें तो बहुत अच्छी संतोष तरीके से संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। हो जाएगा, देख लेंगे, नगर निगम में अटका हुआ है। जब सारे काम अटके हुए थे तो इतनी जल्दी क्यों थी सड़क तोड़ने की और नाले तोड़ने के?
अगर आपको स्लैब साफ़ कराने थे, नाले साफ़ कराने थे, तो इन्हें तोड़ने की क्यों जल्दबाजी थी? आपको सड़क बनवानी थी तो आप सड़क ही बनवाते। आप यहाँ के जितने भी सफाई करने वाले, नाला को साफ़ करने वाले, उनसे पूछ के देखिए, सब साफ़ रहते हैं। क्यों रहते हैं? सबके यहाँ लोहे के डले हुए। कोई भी आप देखिए, अगर किसी के यहाँ भी पूरा जिसे कहते हैं अवैध रूप से कब्जा कर रखा है या नालों को कब्जा में किया हुआ है, सबके लोहे के थे। क्यों थे? कि साफ सफाई, साफ रहे, क्लीन रहे। आपके निजी अपने खर्चे से थे? अपने खर्चे से बने हुए थे सब अरे, सबके अपने सब लोहे के थे। तो अब जैसे आपके साथ ये धोखा हो गया है, बोल रहे हैं कि आप खुद बनवाएं, तो ऐसी स्थिति में बनवा के देने चाहिए सरकार को। जब तोड़े हैं हमारे तो बनवा के देने चाहिए। तो ये सब जो नाले थे ये अपने निजी खर्चे से बने हुए थे। जो इसके ऊपर स्लैब डली हुई थी, जो जाल लगे हुए थे, वो अपने निजी खर्चे से थे। आज इनके साथ ही ये धोखा हुआ है कि नगर निगम ने कहा कि हम बनवा के देंगे, लेकिन अब बनवाने के बाद इसे खुला छोड़ दिया गया है। इसमें हादसे भी बहुत सारे हो रहे हैं और अब इनसे बोला जा रहा है कि आप अपने निजी खर्चे से बनवाएं। और यहाँ पे एक सवाल और भी खड़ा होता है, और वो होता है वार्ड पार्षदों के लिए कि वार्ड पार्षद रुड़की के अंदर अगर 40 वार्ड हैं तो उसमें से कम 20 पार्षदों के अपने ही ठेकेदार हैं, अपने ही रिश्तेदार हैं। शायद ये भी बड़ा कारण माना जा सकता है कि काम ठीक नहीं होते हैं। तो इसी के साथ बने रहें दृष्टि न्यूज़ में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।